नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें देते आए हैं जो आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा तय करती है। चलिए, आज जो खबर है हमारे पास, ये खुद में जो है एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसलिए जो खबर है इसमें ये खास है कि जो कुछ भी जिसको लेकर के विधानसभा के चुनाव के समय से ही सस्पेंस चल रहा था, हम बात कर रहे हैं जदयू, लोजपा और भाजपा, इस तीन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस तीन तिकड़ी की बात कर रहे हैं। आपस में ही राग द्वेष, कभी दोस्ती, ये सारी बातें होती रही है, लेकिन अब जो है रातों रात सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो गई है। भाजपा जो है कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है। कहाँ नहीं लेने जा रही है? तो तोड़ने नहीं जा रही है। किसे नहीं तोड़ने जा रही है? तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी को। अब आप सोच रहे होंगे आपकी ये कौन सी बड़ी बात हो रही। नीतीश कुमार को भले ही अरुणाचल प्रदेश में तोड़ दिया भाजपा ने, लेकिन लोजपा को बिहार में नहीं तोड़ने जा रही है बीजेपी। बड़ी खबर है और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा जी। तो सर, दे दिया, दान दे दिया? बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ दिया जी, लेकिन बिहार में एलजेपी को नहीं तोड़ने जा रही है। बीजेपी एलजेपी को नहीं तोड़ेगी। दरअसल अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ दिया, उसका क्या असर बिहार की राजनीति पर होगा, नीतीश कुमार उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कोई बड़ा फैसला लेंगे, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इन तमाम सवालों के बीच दर्शकों के जहन में ये सवाल होगा कि भाई, इन सवालों के बीच ये सवाल कहाँ से आ गया कि जेडीयू एलजेपी को तोड़ेगी, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी एलजेपी को तोड़ेगी, नहीं तोड़ेगी। तो दरअसल देखिए, कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे सुमन कि बीजेपी के दो बड़े नेता, खासकर राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी भी हैं इस लिस्ट में, राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी और रामेश्वर चौरसिया और राजेंद्र सिंह, दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते रहे हैं बीजेपी के, और बड़ा कद रहा है पार्टी में इनका, बड़ी भूमिका रही है संगठन में इन दोनों नेताओं की। और ये विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर एलजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव भी लड़ा, हालांकि दोनों में से कोई चुनाव नहीं जीत पाए, उषा विद्यार्थी भी नहीं जीत पाई। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के इन तीनों नेताओं की वापसी, यानी एलजेपी के इन तीनों नेताओं की वापसी बीजेपी में हो सकती है, यानी घर वापसी हो सकती है। रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी और राजेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़कर एलजेपी में शामिल हुए विधानसभा चुनाव से पहले। उसको लेकर कयास था कि एलजेपी से वापस वो बीजेपी में आ सकते हैं। तो एक खबर हमारे पास है, खबर यह है कि कल ही बीजेपी ने यह फैसला ले लिया है कि अब ऐसा नहीं होगा। इन तीनों नेताओं की वापसी फिलहाल तो बीजेपी में नहीं होने जा रही है, और चूंकि ये लोग छोड़कर गए हैं इसलिए इनकी वापसी बीजेपी में नहीं होगी। चिराग पासवान को भी बहुत नाराज करने के मूड में बीजेपी नहीं नजर आती, इसलिए कम से कम जाहिर है, अगर अब तो एलजेपी के हो गए ना, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी और राजेंद्र सिंह, अब उनको अगर ले आती है तो मैसेज तो यही जाएगा कि बीजेपी ने बिहार में एलजेपी को भी तोड़ दिया। बिल्कुल। तो बीजेपी ये नहीं चाहती है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता इन दिनों बिहार बीजेपी में एक भूमिका में हैं, बिहार में हैं, और राष्ट्रीय स्तर मतलब केंद्रीय बीजेपी में भी उनकी भूमिका रही है, और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो नाम लेना सही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, ये संभव नहीं है। रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी और राजेंद्र सिंह के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। हालांकि इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि चूंकि ये लोग चुनाव से पहले पार्टी को छोड़कर चले गए, इसलिए अब इनकी वापसी बीजेपी में नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन हमारी समझ ये कहती है कि अगर ये खबर है कि इनकी वापसी नहीं होगी और बीजेपी ने अपने दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए, तो खबर यह भी है ना कि बीजेपी नहीं तोड़ेगी एलजेपी को। बिल्कुल। इन नेताओं को वापस नहीं लाएगी, इन नेताओं की घर वापसी नहीं होगी। तो बड़ी जानकारी है कि जेडीयू को तोड़ दिया अरुणाचल प्रदेश में,
लेकिन अब किसी तोड़ फोड़ के मूड में बीजेपी नहीं है। कल कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, प्रेमचंद मिश्रा ने, कि देखिए बीजेपी तो आदमखोर हो गई है, बीजेपी को अब अपनों की पहचान भी नहीं रही, विपक्षी पार्टियों को तो तोड़ती ही रही है, अब अपनों की भी पहचान नहीं रही, और उसके मुंह में चस्का लग गया है, तोड़ने का चस्का लग गया है, उसके मुंह में खून लग गया है, और अब वो अपनों को भी तोड़ने से नहीं बाज आ रही, इसीलिए तो तोड़ दिया जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश में, और बिहार में भी जेडीयू को निगल जाएगी। तो बीजेपी इसको परसेप्शन नहीं बनने देना चाहती, बीजेपी नहीं चाहती कि भाई ये मैसेज चला जाए कि अब हम सहयोगियों को भी तोड़ने लगे हैं, वाकई हम आदमखोर हो गए हैं। तो बीजेपी ने ये फैसला लिया है। अगर उन्होंने जानकारी दी है, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने जानकारी दी है, जिनके बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते, ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो जाहिर है ये बड़ी खबर है बिहार के सियासी गलियारों से, एलजेपी से जुड़ी हुई, बीजेपी से जुड़ी हुई। रामेश्वर चौरसिया का एक बयान भी आपको याद होगा, वो मजे ले रहे थे जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी टूटी है। जितना आक्रामक बयान उन्होंने दिया और जितना कड़ा बयान दिया, लोजपा में भयंकर सन्नाटा है। चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल प्रिंस राज या दूसरे नेता हैं वो भी बहुत सधे अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन रामेश्वर चौरसिया एकदम कड़े अंदाज में बोल रहे हैं कि नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ वही बिहार में भी होने वाला है। तो रामेश्वर चौरसिया के दरवाजे बीजेपी के लिए फिलहाल बंद है, ये बड़ी जानकारी है। उषा विद्यार्थी के दरवाजे बंद हैं और राजेंद्र सिंह के लिए दरवाजे बंद है। तो इतना मानकर चलिए कि बीजेपी और कोई बड़ा तोड़फोड़ नहीं करने जा रही है। फिलहाल टकराव जेडीयू से ही बीजेपी का चलता रहेगा। लव जिहाद को लेकर आज जेडीयू ने सुना दिया है। और देखिए जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें ये तय कर लिया गया है कि बीजेपी अगर अपने एजेंडे पर बाहर आगे बढ़ना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हमको आक्रामक रहना है, ये मैसेज नहीं देना है कि हम झुक गए या हमने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया, हमने अपना सेक्युलर जो क्रेडेंशियल है उसको छोड़ दिया। तो जेडीयू की बैठक में ये रणनीति बनी है, ये पुख्ता तौर पर हमारे पास जानकारी है। और देखिए एक बयान मैं आपको याद दिला देता हूँ, आज ही आया है ना सीएम नीतीश कुमार का, यहीं पर है। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, मुझ पर दबाव डाला गया, कोई भी मुख्यमंत्री बने, किसी को भी बना दिया जाए, अब तनिक भी इच्छा नहीं है इस पद पर। तो इसका मतलब आप यह भी लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि बहुत परेशान कीजिएगा तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर आप तैयार रहिए। नीतीश कुमार तो पॉलिटिकल सरप्राइज देने के लिए माहिर है, एक बार थोड़ी दिया है भैया। छोड़ दिया बीजेपी को 2017 में, 2014 में माफ कीजिएगा, तो 14 के लोकसभा चुनाव से पहले अचानक सरप्राइज दिया, और उसके बाद फिर वो लालू यादव के साथ आ गए, तो 2 सरप्राइज दिया, फिर तीसरा सरप्राइज दे दिया कि फिर छोड़ दिया 2017 में महागठबंधन को, फिर बीजेपी के साथ आ गए। तो 3 सरप्राइज जो नेता दे चुका हो वो नेता चौथा सरप्राइज नहीं देगा, और वो तो संकेत भी दे रहे हैं ना कि अब मेरी इच्छा नहीं है। तो जो चौथा सरप्राइज नहीं देंगे नीतीश कुमार, इसकी क्या गारंटी है? तो सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। फिलहाल बीजेपी का जो प्लान है वो लीक हो गया है। वाकई बीजेपी के अंदर खाने से बड़ी खबर ढूंढ कर लाए हैं हम। बिल्कुल, बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाते हैं। प्यार, समर्थन और सहयोग बनाए रखिए। और देखिए हमारे सुमन भाई जो आप लोगों से लास्ट में अपील करते हैं वो यूपीआई वाली, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। मेहनत होती है और आप ही के लिए होती है, आप तक सही और सटीक। कितना मजा आता है आप सोचिए, आपको इन खबरों में कितनी दिलचस्पी लेकर आप सुनते हैं, देखते हैं, और आप सुनते हैं, देखते हैं, तभी तो हमारा हौसला बढ़ता है, तभी तो हम इतना बड़ा परिवार है हमारा, लाखों लोगों का परिवार है, रोज लाखों लोग हमको देख रहे हैं। आप ही तो देख रहे हैं ना, ये ताकत तो आप ही ने दी है ना कि हम इतनी मेहनत करें, ये हौसला तो आप ही ने दिया है ना, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। अब बाकी हमारे सुमन भाई जो कहते हैं वो कहेंगे, वो अपील करेंगे। चलिए अपील तो करेंगे, लेकिन अपील से पहले एक बार फिर से रातों रात को समराइज कर देते हैं। रातों रात यानी कि यही बात है पटल पर, जो आज के रातों रात का जो निष्कर्ष है, यही बात है कि बीजेपी जो है इस मूड में नहीं है कि वो एलजेपी को अब तोड़े। ये भले ही प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के कदावर नेता ये कह रहे हो कि बीजेपी अपनों को पहचानना भूल गई है, किसी पर भी हमला कर सकती है, लेकिन नहीं, बीजेपी अपनों को पहचानती है। बीजेपी जो सॉफ्ट कॉर्नर बना करके रखी हुई है। लाख टके की बात आपने जाते जाते कह दी सुमन जी।
आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए जेडीयू अपना हो न हो, चिराग पासवान अपने हैं, बिल्कुल। इसलिए उनकी थाली में मुंह नहीं मारेगी। चलिए, आप भी दर्शक हैं, हमारे भारत लाइव के दर्शक हैं, आप हमारे अपने हैं और अपनों के दुख सुख का भागीदारी बनना पड़ता है। तो यूपीआई नंबर जो है लगातार सर्कुलेट हो रहा है, वहां जाकर के आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, आप शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और एक अपील याद है 28 तारीख वाला आने वाला है, तो 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में जो है हम कभी बांटेंगे, जो रिश्तों की गर्माहट है वो बांटेंगे, गर्म कपड़े के रूप में, गर्म खाने के रूप में। तो आप जो है अगर पटना में रहते हैं, इस नेक अभियान में आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, कपड़ों से मदद करना चाहते हैं, खाने से मदद करना चाहते हैं, तो दिए गए जो यूपीआई नंबर है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां आकर के आप अपना पता जो है और अपनी जानकारी वहां दे सकते हैं। आपको इस पूरे मामले में कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम के लोग आपके घर जाकर के वहां से रिसीव कर लेंगे। अगर आप पटना से बाहर रहते हैं, फिर भी अगर आप इस नेक अभियान में सहयोगी बनना चाहते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यूपीआई नंबर पे आके आपको आर्थिक सहयोग करना होगा। तो बने रहिए बात लाइव के साथ, इसी उम्मीद से छोड़ जाते हैं कि फिर से जो है आज दिन की शुरुआत तो हुई है, लेकिन पूरे दिन जो है आप सहयोग करेंगे। बने रहिए बात लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।